मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर अभी मुरम्मत होने के लिए गया, 10 तारीख को मुरम्मत होकर ठीक ठाक होकर आ जाएगा। जब एसपी सिंह बघेल से मैंने बात की चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं पाताल पुत्र हूं, कि मैं धरती पुत्र भी नहीं हूं। अखिलेश यादव को उन्होंने कहा वो ट्विटर पुत्र है और मैं पाताल पुत्र हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं जमीन पर तो काम करता हूं, मैं जमीन के नीचे भी काम करता हूं। नमस्कार, मैं रोहित सावल और एक बार फिर से पॉइंट ये है लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और मैं आपको बता दूं, तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। वैसे तो जाहिर सी बात है, मतदान है, चुनाव है, हर चरण हर पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन तीसरे चरण की सबसे बड़ी सीट है, उस सीट का नाम है करहल। सबसे बड़ा नाम है अखिलेश यादव। जी हाँ, मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से खुद अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अगर हम इस करहल विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सीट की बात करें, तो परंपरागत तौर पर समाजवादी पार्टी की सीट रही है। यादव बाहुल्य इस सीट को कहा जाता है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की सीट रही है, कैसे हम कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 1993 से लेकर 2002 तक यहां पर समाजवादी पार्टी जीतती रही। 2002 में सोबरन सिंह यादव यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वो जीते। लेकिन 2007 में फिर से सोबरन सिंह साइकिल पर सवार हुए और 2007 में उन्होंने फिर से चुनाव जीता। और 2007 के बाद से लेकर 2017 तक लगातार वो जीतते रहे, यानी सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम रहा। अब 2017 के अगर चुनाव की हम बात करें तो सोबरन सिंह को अच्छे खासे वोट वहां पर मिले थे। जी हाँ, मैनपुरी जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी 2017 में, जब पूरे प्रचंड लहर बीजेपी की पूरे उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन एक सीट थी करहल, जो भाजपा नहीं जीत पाई थी, कि वहां पर सोबरन सिंह यादव ही जीते थे। और उस चुनाव में उन्हें करीब 1,04,000 के करीब उन्हें वोट पड़े थे और भारतीय जनता पार्टी की रमा शाक्या को 65,000 वोट पड़े थे। यानी बीजेपी 1 लाख का आंकड़ा टच नहीं कर पाई थी, जबकि सोबरन सिंह यादव 1,04,000 से ज्यादा वोट वहां पर उन्होंने हासिल किए थे। ये तो बात होगी 2017 की। और 22 में इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, इस सीट का मैं आपको जातीय गणित भी समझा देता हूं। करीब 3,70,000 वोटर इस सीट पर हैं, जिसमें से 1,44,000 यादव वोटर्स हैं। 14,000 के करीब मुस्लिम है, इसके अलावा ओबीसी, सवर्ण, बाकी तमाम जातियां हैं। और यही वो फैक्टर है जो समाजवादी पार्टी को यहां मजबूत बनाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है। बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, सांसद हैं, सांसद के बाद मंत्री बने केंद्र सरकार में, उनको इस चुनाव में उतार दिया। बड़े गुपचुप अंदाज में नामांकन का जिस दिन आखिरी दिन था, एसपी सिंह बघेल पहुंचते हैं और अपना नॉमिनेशन दाखिल करते हैं। और अचानक पूरे चुनावी क्षेत्र की अगर बात करें, पूरे मैनपुरी की बात करें, पूरी यूपी की बात करें, अचानक सुर्खियां बन गई कि अखिलेश यादव को एसपी सिंह बघेल चुनौती दे रहे हैं। अब एसपी सिंह बघेल कौन है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। एसपी सिंह बघेल दरअसल 3 बार समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं, 1998 से 2004 तक। और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की वो सिक्योरिटी में थे, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर वो रहे हैं और नेताजी को अपना गुरु मानते हैं। अभी भी जब क्योंकि नेताजी मैनपुरी से सांसद हैं, एसपी सिंह बघेल भी सांसद हैं आगरा से, और अभी भी कई बार उनको देखा गया कि जब भी लोकसभा में नेताजी उठते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो एसपी सिंह बघेल उनके पास जाते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव मेरे गुरु हैं। लेकिन इस बार स्थिति ये है कि गुरु पुत्र से शिष्य की जंग है, यानी मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव से एसपी सिंह बघेल की जंग है। हाँ, एसपी सिंह बघेल की अगर बात करें तो ऐसे जमीनी नेता के तौर पर उनकी पहचान है अपने क्षेत्र में, आगरा और आसपास के क्षेत्र की अगर बात करें, कि वो बड़ा मैन टू मैन वर्किंग करते हैं। तो इसीलिए बीजेपी ने बड़े सोच समझकर एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। और मैं आपको बताऊं कि इस दौरान जब एसपी सिंह बघेल से मैंने बात की चुनाव प्रचार के दौरान, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप करहल में अखिलेश यादव को चुनौती दे पाएंगे? तो आपको पता है क्या कहना था एसपी सिंह बघेल का? उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं पाताल पुत्र हूं, इस शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं धरती पुत्र भी नहीं हूं। अखिलेश यादव को उन्होंने कहा वो ट्विटर पुत्र है और मैं पाताल पुत्र हूं। तो मैंने पूछा कि आखिरकार इसका मतलब क्या हो, ये पाताल पुत्र क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि मैं जमीन पर तो काम करता हूं, मैं जमीन के नीचे भी काम करता हूं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की राजनीति एसपी सिंह बघेल करते हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी को उनकी इसी खूबी पर बीजेपी ने दांव खेल दिया है। अब देखिए, बीजेपी ने करहल में सिर्फ एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतार कर नहीं छोड़ दिया। अमित शाह वहां पर आते हैं, वो रैली करते हैं। इसके बाद आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन, खुद योगी आदित्यनाथ वहां पर आते हैं, रैली करते हैं।
तो कुल मिलाकर पूरा एक करहल की बात करें तो वहां का सियासी तापमान बढ़ा जरूर दिया है। जिस तरह से इस चुनाव को बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि हम इस सीट को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। पिछले दिन यानी गुरुवार के दिन दूसरी तरफ नेताजी खुद मुलायम सिंह यादव वहां पर आए। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए अपील की। शाम होते होते उस बस में भी सवार हुए जिस बस में अखिलेश यादव सवार होते हैं, समाजवादी विजय यात्रा जिसमें वो निकाल रहे हैं। चाचा शिवपाल भी उस बस में मौजूद होते हैं। बाकायदा एक फोटो सामने आती है। और उस पूरे इलाके में देखिए परिवार का एक होना, तो वहाँ के जो लोग हैं जाहिर सी तौर पर है उन लोगों को भी अच्छा लगता है परिवार को एक साथ देख के। लेकिन चुनाव से पहले एक जो पोस्चरिंग है वो बहुत मायने रखती है। यानी तस्वीरों में देखकर ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि परिवार एक है। तो इस पर भी आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें, योगी आदित्यनाथ हो, एसपी सिंह बघेल, उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा परिवार को उतरना पड़ा। इस जंग को हमने इतना दिलचस्प बना दिया, इतना कांटे की बना दिया है कि अखिलेश यादव के अलावा मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और तमाम लोग उनके परिवार के, उनको इस जंग में उतरना पड़ा। तो जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरह से इस चुनाव प्रचार के दौरान तमाम लोग इस चुनाव प्रचार में उतरे और जिस तरह की बयानबाजी हुई, और देखिए आखिरी दिन एक और बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुलडोजर की हमेशा वो बात करते हैं, आज उन्होंने ये कहा कि बुलडोजर अभी मुरम्मत होने के लिए गया, 10 तारीख को मुरम्मत होकर ठीक ठाक होकर आ जाएगा। यानी बीजेपी अपने हर बयान से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। वो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इसी रणनीति पर, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, उनकी सभाओं में भी भीड़ उमड़ रही है। ऐसा नहीं है कि उनकी सभाओं में भीड़ नहीं उमड़ रही है। तो यही कहानी है कि मामला बड़ा दिलचस्प है। और इस बार अमूमन ये माना जाता है जब भी कोई वीआईपी सीट होती है तो उसके नतीजे सब प्रिडिक्ट पहले से ही करते हैं। इस सीट पर भी मैं अभी भी आपको बता दूं, अगर हम अभी गुणा भाग करने बैठे हैं जातीय स्थिति की बात में देखें तो सपा अखिलेश यादव बड़ी मजबूत स्थिति में। लेकिन पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को यहां से उतारकर जो एक गणित है, इस गणित को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है। ये कोशिश कामयाब होती है, नाकामयाब होती है, ये देखने के लिए 10 तारीख का इंतजार जरूर करना होगा। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।